बीजेपी सांसद और जेडीयू एमएलसी दिनेश सिंह के बेटे राहुल राज उर्फ छोटू सिंह की सड़क हादसे में मौत हो गई। मुजफ्फरपुर के जैतपुर थाना क्षेत्र के पोखरारा में दिनेश्वरी पेट्रोल पंप के निकट NH 102 पर उनका शव बरामद किया गया। ऐसी आशंका ये जताई जा रही है कि किसी अज्ञात वाहन ने उनकी बुलेट को ठोकर मार दी और जिसके बाद घटना स्थल पर ही छोटू सिंह की मौत हो गई। दुर्घटना सोमवार देर शाम लगभग 7:30 बजे की बताई जा रही है। बता दें आपको कि छोटू सिंह दिनेश सिंह की पहली पत्नी के बेटे हैं। मृतक छोटू सिंह की पत्नी निरुपमा सिंह मुजफ्फरपुर जिला परिषद की उपाध्यक्ष है। तो मुजफ्फरपुर से आपको ये खबर बता रहे हैं। वहीं छोटू सिंह का शव मुजफ्फरपुर वाले आवास पर लाया गया, जहां परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मुजफ्फरपुर आवास पर दर्शन के बाद शव को गांव ले जाया गया। इस दौरान एमएलसी दिनेश सिंह के भी आंसू छलक गए। वहीं सांसद वीणा देवी का भी रो रो कर बुरा हाल हो गया। पत्नी निरुपमा सिंह तो बार बार बेहोश हो रही है। शव पहुंचने के बाद घर पर भी हजारों लोगों की भीड़ लग गई। इसके अलावा परिजनों को ढाढ़स बंधाने पर कई बड़े नेता भी मौके पर पहुंचे। और अब खबर मधेपुरा से, जहां से सदर अस्पताल के एक डॉक्टर को बदमाशों ने कार सहित किडनैप कर लिया। जानकारी के मुताबिक बदमाशों ने हथियार के बल पर डॉक्टर का अपहरण किया और फिर 1,80,000 रुपए सहित सोने की चेन फिरौती में लेने के बाद डॉक्टर को छोड़ दिया। डॉक्टर ने मामले को लेकर के मधेपुरा थाने में आवेदन देते हुए न्याय की गुहार लगाई है। आवेदन में उन्होंने 2 कार सवार बदमाशों पर अपहरण का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। पहला के पास गए तो गाड़ी वाला ओवरटेक करके रोका मोटरसाइकिल वाला और बोला कि आपकी गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया है, इसलिए इसका इलाज करिए। उसी क्रम में गाड़ी रोक करके गाड़ी में इनको पीछे बिठाया और उसको आगे गाड़ी ड्राइव करके लेके चल दिया। तो कच्ची सड़क पर लेकर के गया। उसके बाद इनको धमकाया कि आपको हमको मारने के लिए हमको कुछ पैसा दिया गया है, आप हमको पैसा दे दीजिए तो नहीं मारेंगे। उसी में इनके अकाउंट में बोला कितना पैसा है ये बता दिए, उनके ये और उसका पासवर्ड भी बता दिए। इनके अकाउंट से 2 अकाउंट से 1,70,000 रुपया वो अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करा लिया। उसके बाद बोला कि पुलिस को मत बताना और ये 1-1.5 घंटा बाद इनको छोड़ दिया, चले गए घर। एक दिन के बाद दूसरे दिन कल आकर के जब उन्होंने थाना में FIR किया, इसका कांड अंकित कर पुलिस अनुसंधान कर। और दरभंगा के DMCH में जूनियर डॉक्टर पर मरीज के परिजन की पिटाई का आरोप लग गया है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने DMCH में प्रिंसिपल और अधीक्षक से रिपोर्ट मांगी है। आपको बता दें कि इमरजेंसी वार्ड में जूनियर डॉक्टर्स की ओर से पिटाई के बाद पुलिस ने परिजन को बचाने के लिए कैदी वार्ड के हाजत में बंद कर दिया था, लेकिन जूनियर डॉक्टर ने हाजत का गेट तोड़कर पुलिस कर्मियों से भी धक्का मुक्की की थी। इस पूरे मामले में 30 से 40 डॉक्टर पर केस दर्ज किया गया। घटना 17 सितंबर की बताई जा रही है, जहां पटोरी के केशव मिश्रा अपनी घायल बहन के इलाज के लिए पहुंचे थे और जूनियर डॉक्टर पर इलाज कराने के दबाव बना रहे थे, जो देखते ही देखते हाथापाई और मारपीट में तब्दील हो गई। मेरे लिए चिंता का विषय है। मैंने वहाँ के चिकित्सा अधीक्षक को और प्रिंसिपल को दोनों को इस संदर्भ में रिपोर्ट देने को कहा। अभी तक परिजन का FIR लॉन्च नहीं। मैंने वहाँ के जो अधीक्षक और प्रिंसिपल है दोनों को इस घटना के संदर्भ में रिपोर्ट देने को कहा। और खबरों में अब आगे बढ़ेंगे। खबर पटना सिटी से। पटना सिटी में अगम कुआं के NMCH में भर्ती डेंगू पीड़ित मरीज की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक की पहचान खगड़िया के सुनील कुमार सिंह के रूप में की गई है। बीते रविवार की रात मरीज को बेहद गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। गंभीर स्थिति होने की वजह से उन्हें नहीं बचाया जा सका। डॉक्टरों की माने तो मरीज का प्लेटलेट्स गिरकर करीब 1,000 तक पहुंच गया था, जिसकी वजह से मरीज को लगातार इंटरनल ब्लीडिंग हो रही थी। बता दें कि NMCH में डेंगू से पीड़ित मरीज की मौत का यह तीसरा मामला है। पिछले 1 महीने के अंदर डेंगू के 2 मरीजों की इलाज के दौरान अस्पताल में ही मौत हो गई थी। सीरियस कंडीशन में भर्ती कराया गया था, जिसका पल्स BP बिल्कुल नहीं था और सवेरे हम लोग प्लेटलेट कराए तो मात्र 1,000 बहुत कम प्लेटलेट था। हम लोगों ने प्लेटलेट चढ़वाया
5-6 प्लेटलेट दिया, ब्लड का व्यवस्था किया गया। बहुत हम लोग कोशिश किए, लेकिन अंदर में ब्लीडिंग के कारण उसकी जान हम लोग बचा नहीं पाए। और बिहार के कई जिलों में डेंगू का कहर लगातार जारी है। मुजफ्फरपुर जिले में भी रोजाना मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। जिले में अब तक 80 मामलों की पुष्टि की जा चुकी है और ज्यादातर मामले मुजफ्फरपुर के शहरी क्षेत्र से आ रहे हैं। इसमें मुशहरी प्रखंड क्षेत्र में सबसे ज्यादा मामले सामने आए। वहीं जहां एक तरफ डेंगू का खतरा बढ़ता जा रहा है, तो दूसरी ओर सदर अस्पताल परिसर में सिविल सर्जन ऑफिस के बाहर गंदा पानी जमा होते हुए देखते रहे हैं। पानी में मच्छर भी पनप रहे, लेकिन इस पर किसी की भी नजर नहीं जाती है। और अभी तक टोटल 80 केसेज आए हुए हैं और इसके लिए बचाव के लिए हम लोग को जागरूकता अभियान जानकारी सभी को दी जाती है। आशा, आंगनबाड़ी, जीविका के माध्यम से भी सभी को जानकारी ग्रामीण क्षेत्रों में भी दी जा रही है कि जल जमाव नहीं होने दें और सावधानी बरतें। और जहाँ जल जमाव थोड़ा कूलर वगैरह में है कि किरासन तेल या सरसों तेल थोड़ा सा उसमें डाल दें कि ताकि जो है मच्छर जो है अंडा नहीं देने पाए या लार्वा उसका नहीं बन पाए। बिहार में लगातार डेंगू का कहर जारी है। कई जिलों में डेंगू के मरीजों की पहचान हो रही है, वहीं मुजफ्फरपुर भी इससे अछूता नहीं है। लेकिन सबसे खास बात कि मुजफ्फरपुर में अब तक 80 मरीज मिल चुके हैं और शहरी क्षेत्र जो है वो हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। लेकिन हम आपको जो यहाँ की तस्वीर दिखा रहे हैं वो बेहद चौंकाने वाली है। जहाँ जिस ऑफिस से पूरे जिले के स्वास्थ्य विभाग की निगरानी की जाती है, यानी सिविल सर्जन ऑफिस है, उसके बाहर ही आपको लगेगा कि भाई किस तरीके से व्यवस्थाएं हैं, डेंगू को लेकर कितनी लापरवाही बरती जा रही है। सिविल सर्जन ऑफिस के बाहर की तस्वीर देखेंगे, कई दिनों से यहाँ पर जल जमाव है, गंदा पानी जो है वह बहकर यहाँ पर रुका हुआ है। ऐसे में समझ सकते हैं कि जिस जल जमाव की वजह से डेंगू का खतरा बढ़ रहा है, उस जल जमाव को लेकर सिविल सर्जन ऑफिस के बाहर ही कुछ नहीं किया जा रहा है। मच्छर पनप रहे हैं, पानी में लार्वा बनना शुरू हो चुका है और ऐसे में जब लार्वा बनता है तो डेंगू का खतरा बढ़ जाता है, डेंगू के मच्छर पनपते हैं और फिर यही लोगों को बीमार करते हैं। लेकिन जहां से पूरे जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था की निगरानी रखी जाती है, देखी जाती है, व्यवस्थाएं की जाती है, उसी ऑफिस के बाहर और उसी सदर अस्पताल परिसर में जहां पर ओपीडी बगल में है, तमाम मरीज बैठते हैं और वहीं पर इस तरह की गंदगी है जिससे समझा जा सकता है। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ। बिहार में डेंगू के बढ़ते मामले को लेकर के औरंगाबाद जिला प्रशासन भी अब अलर्ट है। सदर अस्पताल में इसे लेकर के 5 बेड का एक अलग से वार्ड बना दिया गया है। यहाँ मच्छरदानी से लेकर ऑक्सीजन सिलेंडर जैसी सारी सुविधाएं उपलब्ध है। दवाओं की भी पर्याप्त व्यवस्था इसमें की गई है। प्रशासन ने लोगों से साफ सफाई रखने और सावधानी बरतने की अपील की है। हमारे यहाँ सदर अस्पताल औरंगाबाद में करीब 5 बेड का हम लोगों ने एक चिन्हित किया है। तो उसमें सभी तरह के मच्छरदानी की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था है, दवा है और डेंगू के लिए हम लोगों ने एक कन्फर्मेटरी मेथड के लिए हम लोग मशीन एलाइजा मेथड से हम लोग कर रहे हैं। अभी सारे प्रखंड से जितने भी NS1 के लिए जो किट से जांच करके जो पॉजिटिव आ रहे हैं उसका कन्फर्मेटरी के लिए हम लोग एलाइजा मेथड से जांच कर रहे हैं। और आज झारखंड में मैया सम्मान यात्रा गढ़वा और मेहंदी नगर में यात्रा कराई जाएगी। बेबी देवी दीपिका पांडे सिंह, कल्पना सोरेन इस यात्रा की अगुवाई करेंगी। आज 11 बजे गढ़वा में आम सभा का आयोजन किया जाएगा। 12:30 बजे से मंझियाओं में सभा का आयोजन होगा। 1:30 बजे हैदरनगर पहुंचेगी यात्रा और 2:05 में हुसैनाबाद में सभा का आयोजन किया जाएगा। 3:05 में छतरपुर में सभा का आयोजन होगा। 4:10 में नवा मोड़ में स्वागत सभा का आयोजन होगा और 5 बजे पाटन में सभा का आयोजन होगा। वहीं 7:45 पर दलित आवास छात्रावास डाल्टनगंज में रात्रि चौपाल का आयोजन रखा गया है। इस पूरे कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पहले से जारी है। चक्रधरपुर में पुल निर्माण नहीं होने से नाराज ग्रामीणों ने आगामी चुनाव में वोट बहिष्कार की बात कही है, जिस पर जेएमएम विधायक सुखराम उरांव ने अपने काम का हिसाब दिया है। सुखराम उरांव ने कहा कि उन्होंने अपने कार्यकाल में 13 पुलिया की स्वीकृति दिलाई है और ग्रामीण जिस पुलिया के निर्माण की मांग कर रहे हैं उसका भी टेंडर निकलने वाला है। 13 पुलिया लिए हैं
3 गो पुलिया का टेंडर है, बाकी जो टेंडर हो गया है, बाकी काम चालू है। 1 सप्ताह के अंदर बाकी 3 पुलिया का बाकी है, जो कि वो ब्राह्मणी नदी में जो है क्या गांव जामुनबेड़ा वाला नदी है, दूसरा है आपका घाघर घाट है, तीसरा है पारिया है। ये अभी 8 दिन में 3 गो पुलिया का जो शिलान्यास होगा, जिसमें कि जो लोग चुनाव लड़ने वाले लोग जो हैं इसमें जो है योजना को जानता है कि अभी धरातल में जल्दी उतरने वाला है, तो अपना राजनीति चमका रहा है। मेरे तरफ से एक निवेदन होगा कि ये जो चुनाव को देखते हुए कुछ लोग जो है बरसाती मेढक की तरह उछल रहे हैं, उन लोग का बात नहीं सुन के अगर जानकारी लेना है तो डायरेक्ट हमसे संपर्क करें, हम जानकारी दे देंगे, एक चीज जानकारी दे देंगे। और ये मौखिक नहीं, जो सरकार का जो विभाग का जो टेंडर प्रक्रिया वाला हम देंगे। और साहिबगंज के दियारा में गंगा का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। हालात तो ऐसे बन गए कि घरों में 3-3 फीट तक पानी भर चुका है। सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद हो चुकी है। लोगों के काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने सरकार और प्रशासन पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि स्थिति पता होने के बावजूद कोई भी मदद नहीं पहुंचा रहा। ग्रामीणों ने राज्य सरकार से मुआवजा देने की बात कही है। समस्या है तो सर देखिए, बाढ़ पीड़ित जगह है, पूरा एरिया में बाढ़ हो गया। देखिए हर घर में पानी घुस गया और इतना फसल गोभी मूलाई कम से कम 200 बीघा करीब ये पानी के नीचे है सर। और टमाटर भी है और हम लोग को कोई ऊपर से कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है। वैसे तो हो रहा है, देखिए यहाँ इससे पहले भी बाढ़ आया था लेकिन कोई आया नहीं यहाँ। ठीक है, सरकार क्या कर रहा है नहीं कर रहा है पता नहीं। हम लोग का बाल बच्चा लेके बहुत दिक्कत हो रहा है। 3 फीट पानी हो गया घर के अंदर, अभी तक कोई सरकार से फैसिलिटी नहीं मिल रहा। क्या करेंगे, हम लोग मर जाएंगे। खाने पीने का जो खाना पकाएगा उसको भी कोई लकड़ी नहीं है, सब भस के चला गया है। उसके बाद सरकार से हम लोग का कोई सुविधा नहीं मिला। इसका पूर्व भी सर्वे करके गया है लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं मिला है। तो सरकार से ही मांग है ये लोग का पूरा व्यवस्था किया जाए। बड़ी खबर धनबाद से है, जहां झरिया थाना क्षेत्र में हुई गोलीकांड मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि अवैध कोयला कारोबार में वर्चस्व को लेकर के अपराधियों ने कारोबारी बुद्धन मंडल को गोली मार दी, जिसके इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना से गुस्साए लोगों ने धनसार धनबाद मुख्य मार्ग को जाम कर अपना विरोध जताया। सूचना मिलते ही सांसद ढुल्लू महतो, डीएसपी दीपक कुमार मौके पर पहुंचे और लोगों को शांत कराया। गरीब साधारण एकदम कमजोर घर का बच्चा, सारे गरीबों को दुख सुख में 24 घंटा लगे रहते थे। गुंडा लोग को, माफिया लोग को, बदमाश लोग को बर्दाश्त नहीं आया और उसे हत्या, निर्मम हत्या कर दिया गया। हर हाल में राज्य सरकार और जिला प्रशासन उस पर कड़ी से कड़ी सजा करे और बड़ा से बड़ा सजा उसको मिले, ताकि वो जीवन में कभी इस तरह का सजा नहीं, कभी ऐसा घटना नहीं घट सके। एक घटना हुई थी, उसमें गोली चली थी और बुद्धन मंडल नाम व्यक्ति की मृत्यु हो गई राजपुर में, दुर्गापुर में। उस क्रम में झरिया थाना में कांड दर्ज किया गया है और एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। शेष अभियुक्त छापामारी की जा रही है, कई टीमें इस पर काम कर रही हैं, निश्चित रूप से जल्दी सफल करेगी। और अगली खबर राजधानी पटना से बताएं, जहां चलती ट्रेन में नकली आरपीएफ जवान बनकर मामा भांजा को फेंकने वाले आरोपी को रेल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार युवक का नाम रोहित तिवारी बताया जा रहा है। रेल एसपी ने बताया कि 20 सितंबर को रोहित तिवारी ने फर्जी आरपीएफ जवान बनकर मामा भांजे से पैसे की उगाही की और इसी दौरान विवाद होने पर उन दोनों को चलती ट्रेन से नीचे फेंक डाला। डायल 112 की जानकारी दिए जाने पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये दिव्यांग बोगी में जब चले गए, बिहिया के पास ट्रेन रुकी, वहाँ पे उनके साथ मारपीट की घटना की गई, इनके और इनके भांजा के साथ, और इनका मोबाइल छीन लिया गया, 5000 रुपये छीन लिए गए और दोनों को चलती ट्रेन से फेंक दिया गया बक्सर से पहले। यह एक गंभीर घटना हुई थी और इस गंभीर घटना में जब वो गिरे, चंदन कुमार काफ़ी चोट आई थी, तो उस समय में वो डायल 112 से मदद मांगा उन्होंने और वहाँ पर उनको तत्काल अस्पताल पहुँचाया गया। नालंदा में परीक्षा देने की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो हैरान नहीं बल्कि परेशान भी करने वाली है। ये तस्वीरें शिक्षा विभाग के दावों पर भी सवाल खड़े करती है।
ये तस्वीर देखिए, छत के ऊपर सोलर प्लेट और सोलर प्लेट के नीचे छात्राएं। अब दूसरी तस्वीर देखिए, एक टेबल और टेबल के चारों ओर खड़े होकर कुछ लिख पढ़ रही छात्राएं। तीसरी तस्वीर देखिए, टेबल पर बैठकर मुंह छिपाती छात्रा। और अब चौथी तस्वीर भी देख लीजिए, नीचे जमीन पर बैठकर लिख रही छात्राएं। अब आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि यह पढ़ाई नहीं बल्कि परीक्षा हो रही है। जी, तस्वीरें नालंदा के परवलपुर में बालिका 10+2 हाई स्कूल की हैं। यहाँ कई छात्राएं जान जोखिम में डालकर सोलर प्लेट के नीचे वार्षिक परीक्षा दे रही हैं, तो कई छात्रा सीढ़ी के नीचे और बॉक्स पर बैठकर परीक्षा देने को मजबूर हैं। बताया जा रहा है कि इस स्कूल में केवल 3 क्लासरूम हैं और 982 छात्राओं के एडमिशन की वजह से ऐसे हालात हैं। स्कूल के हेडमास्टर का कहना है कि सांसद से लेकर मंत्री और विभाग को भी जानकारी दी गई, लेकिन समस्या का समाधान नहीं किया गया। संदर्भ में मैं संसद महोदय से भी बात किया था और माननीय मंत्री सोनम बाबू से भी बातचीत हुई, बोले ठीक है हम प्रयास करते हैं। 2023 में बिहार बोर्ड की परीक्षा के दौरान आई एक तस्वीर ने पूरी दुनिया में बिहार की शिक्षा व्यवस्था की थू-थू कर दी। नालंदा की ये तस्वीरें बिहार बोर्ड जैसी परीक्षा की तो नहीं हैं, लेकिन इन तस्वीरों ने शिक्षा विभाग के दावों की पोल जरूर खोल दी है। न्यूज़ 18 के लिए नालंदा से अभिषेक की रिपोर्ट। और कृषि प्रधान बिहार के लिए एक अच्छी और बड़ी खबर है। बिहार में महिलाएं अब तेजी से पुरुषों के बराबर पहुंच चुकी है। किसान के रूप में भी अपनी एक नई पहचान बना रही है। कृषि विभाग के डीबीटी पोर्टल के अनुसार बिहार में महिला किसानों की संख्या 81 लाख से भी ज्यादा हो चुकी है। आंकड़े के अनुसार पोर्टल पर 2,01,87,731 किसान ने रजिस्ट्रेशन कराया है, जिसमें 1,19,00,000 पुरुष किसान हैं, जबकि महिला किसानों की संख्या 81,88,000 है। महिला किसान की बढ़ती संख्या ये बता रही है कि महिला किसानों में उत्साह नजर आ रहा है। महिला किसानों से बातचीत की है न्यूज़ 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने। खबर है बिहार के महिलाओं के लिए। कृषि विभाग के डीबीटी पोर्टल पर लगभग 81 लाख महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन किया है, यानी कि सरकार के हिसाब से, कृषि विभाग के हिसाब से बिहार में 81 लाख महिला किसान हैं। जी हाँ, चौकी अहमद बिल्कुल सही है। और जो कृषि विभाग का डीबीटी पोर्टल है उस पर लगभग 81 लाख महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन करा दिया है अब तक। यानी कि बिहार में अगर आधिकारिक रूप से देखें कृषि विभाग के हिसाब से तो 81 लाख महिला किसान हैं। वाकई हैरान करता है और उत्साह भी भरता है, क्योंकि बिहार में महिलाओं के बारे में माना जाता था कि वो खेती में बहुत ज़्यादा रुचि नहीं रखती है। लेकिन तस्वीर आप देखिए, हम आपको मनेर के दियारा इलाके की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पे महिलाएं सब्जी की खेती कर रही हैं। महिला किसान जिसकी संख्या 81 लाख है, जो डीबीटी पे रजिस्ट्रेशन भी करा चुकी हैं। जी जी, कैसा लगता है? आपने भी रजिस्ट्रेशन करवाया था? जी, मैं भी रजिस्ट्रेशन करवा, किसान समृद्धि योजना का लाभ भी ले रही हूँ। हाँ। जो कि हमको हर सीजन में आ जाता है। 3 साल का 3 सीजन जो होता है, सीजन शुरू होने से पहले ही हमको 2000 आ जाते हैं मेरे खाते में, जो कि हमको उसमें सहायता मिलता है, क्योंकि बीज बाल जो भी लाना है, कि जुताई उताई जो करना है, उसमें बहुत उसकी मदद मिलती है। अच्छा, ये बताइए कि कैसे खेती करने का विचार कैसे आ गया आपके मन में? मैं बताऊं कि पहले मैं ट्रेनर थी, एक मास्टर ट्रेनर हूं मैं। अच्छा, अब दिखाते रहिए जी। मैं मास्टर ट्रेनर हूं और मैं गवर्नमेंट स्कूल में और कोरेस्ट ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से ट्रेनिंग देती थी। नहीं, आपके घर में पहले जो खेती होती होता होगा तो पुरुष ही करते होंगे? हाँ, पुरुष करते थे। तो आप तो एकदम बदल दी सब कुछ? सब कुछ बदल गया। तो कैसा लग रहा है? कितना उत्साह है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। तो कैसा लगता है कि भाई एक लड़की के तौर पे जब आप किसान बनती हैं तो कैसा अनुभव लगता है? बहुत अच्छा। अच्छा, लोग ये बोलते हैं कि भाई पुरुष ही खेती कर सकते हैं, महिला नहीं कर सकती। ये धारणा कितना गलत हो गया अब? अच्छा, आपको क्या लगता है कि महिलाओं के लिए तो अब तो कुछ भी असंभव नहीं रहा? घूंघट हटाइए, चौखट बाहर करिए, हाँ। कब मिलेगा खुराकी? हाँ, ऐसा नहीं मिलेगा बाबू। महिलाओं को क्या कहना चाहिएगा जो घर में बैठल रहती, कुछ नहीं करना चाहती हैं? महिलाओं लोग घर में बैठते तो खाना हो जाता है, पेट भर जाता है। सास ससुर के मारता है झोटा फेर के। अच्छी बात है कि अगर आप किसानी करती, खासकर महिला अगर किसानी करती हैं
तो बिहार के बदलाव के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है जब महिलाएं किसानी में आगे आएं। कैमरामैन अमित के साथ आनंद मितराज, न्यूज 18 नेटवर्क, मनेर। अधिकारों की मांग को लेकर के त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि अब सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। लगातार अपने अधिकारों को लेकर के मुखिया संघ, सरपंच संघ की ओर से सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। अधिकारों में कटौती और जनप्रतिनिधि की लगातार हो रही हत्या के खिलाफ आंदोलन का ऐलान किया गया। मुखिया संघ और सरपंच संघ की ओर से 2 अक्टूबर से कलमबंद हड़ताल की जाएगी और भीती हरवा के आश्रम से राज्य भर में यात्रा निकाली जाएगी। इसके बाद आंदोलन के अंतिम चरण में सभी जनप्रतिनिधि राज्यपाल के सामने जाकर त्याग पत्र देंगे। प्रतिनिधि भी उनके समर्थन में है और हम पूरे राज्य स्तर पर हम लोग जगह जगह कार्यक्रम करने जा रहे हैं और कार्यक्रम करके हम लोगों को बताने का काम कर रहे हैं किस प्रकार से हमारे हक को, जनता के हक को कुचलने का काम किया जा रहा है और किस प्रकार से जो पंचायत प्रतिनिधि लगातार आर्म्स को लेकर के भी, लाइसेंस के लेकर के भी मांग करते थे और किस प्रकार से जिला प्रशासन के द्वारा और अन्य कमिश्नर लेवल पर ये मामला को पेंडिंग रखा गया है। ये आंदोलन लोकतांत्रिक पद्धति के अंतर्गत 2 अक्टूबर को भितहरवा पश्चिम चंपारण से शुरू होगा पदयात्रा के रूप में। इस बीच 2 तारीख को ही ग्राम सभा करके कलम बंद हड़ताल हो जाएगा। हमारे कोई भी प्रतिनिधि कलम नहीं चलाएंगे। सरकार की गलत रवैया और गलत दिशा निर्देश के खिलाफ यह मेरा आगाज होगा। हमारी सबसे बड़ी समस्या है कि सरकार हमें चुनाव लड़ा देती है और हम लोग को विशेष सुरक्षा हम लोग सरकार से चाहते हैं। हम लोग महिला हैं, घर से बाहर हम आधी आबादी हैं। सरकार हमें 50% का आरक्षण तो दे रही है लेकिन हमें सुरक्षा नहीं दे रही है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज 18 बिहार।